अगर आप रायपुर से दुर्ग की ओर जा रहे हैं तो नेहरू नगर चौक पर आपकी नज़र उस स्लोगन पर ज़रूर पड़ेगी जिस पर लिखा है पंडित नेहरू के सपनों का भिलाई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पंडित नेहरू जी की। आज उनका जन्म दिवस है जिसे लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन हमारा भिलाई और भिलाई की पूरी बिरादरी उन्हें आज इसलिए याद करती है कि उन्हीं की सपनों की देन है, उन्हीं की सोच की देन है कि आज भिलाई शहर अपने आप में पूरे विश्व में पहचान बना चुका है। आज़ादी के बाद पंडित नेहरू की सोच के अनुसार यहाँ पर भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हुई और प्लांट की स्थापना के साथ बसा एक औद्योगिक तीर्थ और यहाँ पर बना एक मिनी इंडिया। भिलाई में उनका आगमन कितनी बार हुआ और वह कब कब पहुँचे, भिलाई स्टील प्लांट को उन्होंने कैसे गति दी और किस तरीके से उन्होंने देश में भिलाई को अलग पहचान दिलाई, इसके लिए हम आप जुड़ते हैं यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार जाकिर हुसैन से। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जाकिर हुसैन। और जाकिर जी की खासियत है कि भिलाई स्टील प्लांट को जितनी गहराई से ये जानते हैं शायद ही शहर के कोई पत्रकार जानते हों। तो जाकिर जी, भिलाई पंडित नेहरू के सपनों का शहर है कहा जाता है, तो भिलाई की स्टील प्लांट की स्थापना से लेकर नेहरू जी का यहाँ कितनी बार आगमन हुआ और आज नेहरू जी को किस रूप में याद किया जाता है यहाँ पर? देखिए, जवाहरलाल नेहरू जी के साथ में एक बात ये थी कि भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर ये उनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे। तो जो हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना आई उसमें ये तीनों प्रोजेक्ट आए और नेहरू जी इन प्रोजेक्ट को लेकर इतने ज़्यादा गंभीर थे कि आपको मैं बताऊं कि जब 1955 में एग्रीमेंट साइन हुआ और उसके बाद में जब काम शुरू हुआ तो नेहरू जी का एक नियम था कि हर शनिवार रात 8 बजे वो तीनों प्रोजेक्ट की समीक्षा करते थे। और उस टाइम में सीधे हॉटलाइन से यहाँ के जो जनरल मैनेजर है वो रहते थे, यहाँ के अफसर रहते थे और हर शनिवार का दिन तय था कि रात 8 बजे वो मॉनिटर करते थे कि कितना प्रोजेक्ट हुआ, कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक बढ़ा। और नेहरू जी की जहाँ तक भिलाई दौरे की बात है तो 3 बार नेहरू जी भिलाई के दौरे पर आए थे और एक मर्तबा वो आए थे नंदनी तक के। वो उड़ीसा चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे तो नंदनी एयरपोर्ट में रुके थे 1962 में। उनका पहला दौरा जो हुआ था वो 16 दिसंबर 1957 को हुआ था। तब भिलाई प्रोजेक्ट बन रहा था, कंस्ट्रक्शन के पीरियड में था भिलाई प्रोजेक्ट। तो उनके साथ में उनके नाती 14 साल के राजीव गांधी भी थे। और ख़ास बात यह है कि उस टाइम में बर्मा के प्रधानमंत्री थे ऊनू। तो बर्मा के प्रधानमंत्री को भी नेहरू जी लेकर के आए थे कि देखो हमारा देश कैसे तरक्की कर रहा है। तो उसमें एक और मज़ेदार बात मैं बताऊं कि नेहरू जी बर्मा के प्रधानमंत्री को लेकर भिलाई आए ज़रूर थे, लेकिन बर्मा के प्रधानमंत्री ऊनू को भिलाई और यहाँ का कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा भाया कि वो दूसरे दिन लौटने के बजाय वो एक हफ़्ता यहीं भिलाई में रुक गए कि बोले नहीं, मैं इसको पूरा देख के जाऊँगा, अच्छा लग रहा है ये जिस तरीके से। तो वो बात की चीज़ है कि वो यहाँ से फिर जब बर्मा वापस गए तो अपने देश का भी इंडस्ट्रियलाइजेशन उन्होंने इसी ढंग से किया था। तो ये तो नेहरू जी का पहला दौरा था। उसके बाद में दूसरा दौरा उनका हुआ 27 अक्टूबर 1960 को। तब रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन था, उस अधिवेशन में भी भाग लेने आए थे नेहरू जी और उसी के बाद यहाँ पे आए थे। तो तब उन्होंने यहाँ पे रेल एंड स्ट्रक्चरल मिल हमारी तैयार हो गई थी, उसका उन्होंने उद्घाटन किया था। और तीसरा दौरा उनका मार्च 1963 में हुआ था, तीसरा और आखिरी दौरा था। तो तब वो सिर्फ आए थे यहाँ पे और उन्होंने प्रोजेक्ट का दौरा किया था। तो ये 3 दौरे उनके हैं। एक जिस तरीके से यहाँ तस्वीरें लगी हमारे चौक में, जयंती स्टेडियम में कार्यक्रम हुआ था, कार्यक्रम में भी शामिल, क्या कार्यक्रम रहा था? नहीं, जयंती स्टेडियम उस टाइम में जैसा आज जो स्वरूप हम देखते वैसा नहीं था, आधा शेप में था जयंती स्टेडियम, तब उसको भिलाई स्टेडियम कहा जाता था। वहाँ पे उन्होंने एक रैली को संबोधित किया था, एक आम सभा को संबोधित किया था जयंती स्टेडियम में। इसके अलावा अपने दूसरे दौरे में जवाहरलाल नेहरू भिलाई विद्यालय सेक्टर 2 भी गए थे और वहाँ पे भी उन्होंने मुलाकात की थी वहाँ हिंदुस्तानी बच्चों से। वहाँ कुछ रशियन बच्चे भी उनका स्वागत करने खड़े हुए थे। जिस तरीके से भिलाई दौरा, भिलाई से जो नाता है पंडित जी का, एक दिल से नाता था उनका, तो आज क्या पाते, क्या उनके सपनों का भिलाई हम पाते हैं आज? नहीं, देखिए, पंडित जी ने जो सपना देखा था उसको उन्होंने पूरा किया और जीते जी पूरा किया। तब स्थिति ये थी कि भिलाई सेल का सिरमौर आज भी माना जाता है, अभी अब सिर्फ माना जाता है, लेकिन उस टाइम में वाकई में सेल का सिरमौर था भिलाई जो है। तब तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड हुआ करता था और भिलाई जो था वो पूरे देश के मतलब सेंटर पॉइंट में था, लोगों के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन। नेहरू जी ने चूँकि इसको औद्योगिक तीर्थ की संज्ञा दी थी, तो औद्योगिक तीर्थ के लिहाज से उस ज़माने में ये होता था कि जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो भी अतिथि दिल्ली आता था
उसको जवाहरलाल नेहरू भिलाई ज़रूर भेजते थे कि जाओ एक बार भिलाई देख कर के आओ। तो एक बड़ी प्राउड फील होती थी। और मैं आपको बताऊं कि जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, ये भिलाई मैनेजमेंट को डायरेक्ट एक प्रशंसा पत्र जो होता है प्रधानमंत्री का, उनके हस्ताक्षर से जब भी यहाँ रिकॉर्ड प्रोडक्शन होता था या कोई कीर्तिमान बनता था तो उनके हस्ताक्षर के पत्र आते थे। वो पत्र आज भी भिलाई मैनेजमेंट के पास में है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ जाकिर हुसैन जी, जिन्होंने काफ़ी रोचक जानकारियां हमें दी। और आज जब पूरा देश बाल दिवस मना रहा है तो हमारा शहर भी अपने आप में गौरवान्वित है कि हम उस नेहरू के सपनों के भिलाई में जीते हैं जो उन्होंने कभी देखा था और सपना आज साकार हुआ है। और अगर आप कभी भिलाई आते हैं तो भिलाई को एक नज़र में पंडित जी की नज़र से अगर आपको देखना है तो नेहरू नगर चौक पर ज़रूर रुकिएगा, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम ने हाल ही में एक गैलरी का निर्माण किया है जहाँ पर आप भिलाई स्टील प्लांट की शुरुआत से लेकर नेहरू जी के सारे दौरे को यहाँ पर एक झलक में देख सकते हैं। देखिए यहाँ जिस तरीके से नेहरू जी के पहले भिलाई आगमन की यहाँ पर तस्वीरें लगी हैं, उसके बाद जयंती स्टेडियम में जो कार्यक्रम हुआ था जिसका जिक्र अभी हमारे जाकिर भाई ने किया, वो उसकी तस्वीर है। स्टेडियम में जिस तरीके से यहाँ परेड हुई थी वो सारी तस्वीरें आप देखने को मिलेंगी। इस्पात संयंत्र के अंदर की तस्वीरें यहाँ पर लगाई गई। ये सारी तस्वीरें भिलाई इस्पात संयंत्र के जनसंपर्क विभाग में आज भी संरक्षित की गई है। और इनके तीनों दौरे में देखिए यहाँ पर आप बच्चों के साथ में, वो खासकर जो बच्चों के साथ उनका प्रेम था, बच्चों बुजुर्गों के साथ में दिखाया गया है। प्लांट के अंदर की तस्वीरें हैं। और जिस बात की यहाँ पे जिक्र हुआ था कि राजीव गांधी यहाँ पे आए थे जब वो 14 वर्ष के थे, तो ये राजीव गांधी जी की तस्वीर है नेहरू जी के साथ में। और यहाँ पर उनका जो भिलाई दौरा था लगातार आज भी लोग याद करते हैं। वो 32 बंगले का वो बंगला नंबर 1 भी आज भी वैसी स्थिति में है जहाँ पर पंडित नेहरू रुके हुए थे। तो ये थी झलक हमारे भिलाई की, नेहरू के सपनों के भिलाई की। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।